तो देखो, अगर तुम्हारे पास एक प्लेन मिरर रखा हुआ है ना, तो हमें ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर इमेज भी होती है। ये दूरी भी तुम्हारे पास x रहेगी, ठीक। तो इस रिलेशनशिप को जैसे ही तुम डिफरेंशिएट करोगे, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की रहेगी, है ना, उसकी अपोजिट वेलोसिटी ज़ाहिर सी बात है इमेज की रहेगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। मिरर अगर रेस्ट पर है तो जो भी dx/dt रहेगा ऑब्जेक्ट का, है ना भाई, ये चीज़ तुम देख सकते हो इस प्रकार से ऐसे आ सकती है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ किसके बराबर, डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है बात, ऐसा बड़ी आसानी से बोला जा सकता है। और वाई कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही रहेंगे, है ना, अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो ना, तो वाई कोऑर्डिनेट्स तो इमेज और ऑब्जेक्ट के सेम ही रहने वाले हैं, ठीक। तो मेन मुद्दे की बात दरअसल ये है, ठीक। अच्छा, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को अगर मैं डिफरेंशिएट अगर करता हूँ तो मुझे ये चीज़ मिलती है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज सेम एज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये एक रिलेशनशिप मेरे पास आ जाता है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अप्लाई कैसे करना है उस चीज़ को मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर रिलेटिव के फंडे तो तुम्हें अच्छे से क्लियर हैं ही। अगर मान लेते हैं मेरे पास लेट्स से कभी अगर मेरे पास फ्रेम की स्पीड है ना, मान लेते हैं मेरे पास फ्रेम की स्पीड है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम मेरे को दिया हुआ है, लेट्स से ऑन अ मूविंग फ्रेम। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिलेटिव के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे, उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए। अगर एक फ्रेम मेरे पास मूविंग है ना, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम मेरे पास vf दिया हुआ है ऐसा, ठीक। एंड लेट्स से उसमें मेरे पास वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की दी हुई है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन टू मी एज vo ऐसा। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम दिया हुआ ना मेरे को, ठीक है, दिस इज रिलेटिव डेटा, ठीक है, दिस इज रिलेटिव डेटा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, रिलेटिव डेटा में फ्रेम की स्पीड ऐड अप कर देंगे, ठीक। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, इस पर तो हम लोगों ने बहुत रिसर्च की है। दिस इज रिलेटिव डेटा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, ठीक है ना बात। दिस इज स्पीड इन ग्राउंड फ्रेम, ठीक। अच्छा, और बेसिक रूल तो अपने को पता ही है रिलेटिव का कैसा है। जैसे अगर मेरे पास मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है ए, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, लेट्स से दिस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी u, है ना, इसको ऐसा कर लेते हैं, ये मान लेते हैं va इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड vb है ऐसा, ठीक। तो b विथ रिस्पेक्ट टू a, इस चीज़ को मैं कैसे बनाऊंगा, a को उलट दो और b को b में जोड़ दो, ठीक है। कैसे करेंगे उसको, b को तो वैसी का वैसी रहने दो, है ना, अब डायरेक्शन बना दी है तो ऊपर वेक्टर बनाने की ज़रूरत ना है, ठीक। और ये इसको उलट के इसमें ऐड अप कर देते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये कैसे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब बी अभी रेस्ट पर है, ठीक। यहाँ अभी ये कैसा हो गया, ये हो गया ए और बी पर आ गई ये सारी बात,
बी की ये स्पीड हो गई है, ए तो रेस्ट पर आ गया है। जब तुम ये लिखते हो विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब मीन्स ए इज़ एट रेस्ट, है ना। और जो ये काम धाम हो रहा है ये सारा का सारा बी के साथ हो रहा है, ठीक। और ए विद रिस्पेक्ट टू बी जब हम लिखते हैं इसका मतलब है कि बी इज़ एट रेस्ट। समझ रहे हो बात? अच्छा, तो ए की स्पीड कैसे लिखेंगे भाई? बी को अगर रेस्ट पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो ए की स्पीड कुछ नहीं करना होता है, जो ए का है ओरिजिनल उसमें उलट के चिपक दो बी को, जो भी होगा आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना बात। अच्छा, तो ये मेरा रिवीजन हो जाता है दोनों पॉइंट्स का, है ना, क्योंकि इसके बिना तो मामला आगे बढ़ेगा नहीं। दोनों पॉइंट्स मैंने बढ़िया से रिवाइज़ कर लिए। अच्छा, अब चलो आओ खेलें खेल। तो रूल्स क्या हैं देखो ज़रा ध्यान से, जैसे इसकी प्रैक्टिस कर लो। इफ़ मिरर इज़ स्टेशनरी, मान लेते हैं मिरर तुम्हारे पास स्टेशनरी है, मिरर इज़ स्टेशनरी, समझे। और स्पीड तुम्हें मान लेते हैं दे रखी ऑब्जेक्ट की, तो ऐसा कुछ, ये लेट्स से थीटा एंगल दिया हुआ है, तब क्या कर लोगे, है ना। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की स्पीड दी हुई है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे? तो देखो ज़रा, स्किल है ये, सीख लो इसको फटाफट। जो टूवर्ड्स द मिरर वाला कंपोनेंट रहेगा ना वेलोसिटी का, उसको रिवर्स कर देना, और जो अलोंग द मिरर वाला कंपोनेंट है उसको तुम वैसी का वैसी रहने देना। समझ गए? तो इस चीज़ को मैं लिखवा देता हूँ। रूल कैसा रहेगा अपना, रिवर्स द डायरेक्शन कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, reverse the direction of velocity component perpendicular to mirror। अब क्या करो, keep the component along the mirror as it is। ठीक है ना। तो जैसे बोलने का मकसद ये है, जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड की अगर मैं बात करूं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया ऐसा, देखो u cos थीटा, u sin थीटा। बड़े ध्यान से देखोगे, ये दिस इज़ द कंपोनेंट, है ना, परपेंडिकुलर टू मिरर, ठीक। और ये तो हो गया अलोंग द मिरर। तो जब तुम स्पीड ऑफ इमेज जब तुम बनाओ, है ना, ये हो गई इमेज, ठीक है। तब क्या करो, इसको देखो मैंने रिवर्स कर दिया, u cos थीटा को रिवर्स कर दिया, मैग्नीट्यूड तो समान ही रखना है, u sin थीटा की डायरेक्शन वैसी का वैसी रहने दो, मैग्नीट्यूड में कहीं कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसा इस तरह से इमेज ड्रॉ की जाती है, समझ ली बात। अच्छा, जैसे अगर कभी मान लेते हैं इस तरह का कोई सिनेरियो दिया हुआ है, तो लेट्स से ये था तुम्हारे पास, एक हो गया, दूसरा उठाते हैं। लेट्स से मिरर अभी मेरे पास इंक्लाइंड है, ऐसा रखा हुआ, लेट्स से दिस इज़ एंगल कुछ ले लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है। अच्छा, वही सेम ऑब्जेक्ट है अपने पास, मिरर स्टेशनरी, यू के साथ इसको भ्रमण करवा दो, बढ़िया। इधर थीटा मान लेते हैं, चलो अल्फ़ा छोड़ो थीटा ले लो, ऐसा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए बोला जा रहा है तुमको, कितनी होगी आप बताइए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है मेरा, कैसे करेंगे, रिजॉल्व करो, स्पीड को रिजॉल्व करो फटाफट।
किस प्रकार कर लोगे, देखो यहाँ पर अलोंग द मिरर और परपेंडिकुलर टू मिरर, ऐसा, ये अलोंग द मिरर, ये परपेंडिकुलर टू मिरर, समझ रहे बात। तो यहाँ नीचे कर देता हूँ मैं, सवाल ख़राब नहीं करते। ये सॉरी, ये हो गया यू, ठीक है। अभी अलोंग द मिरर अगर अपने को रिजॉल्व करना है ना, एक सेकंड, हाँ, तो अलोंग द मिरर तुम जब रिजॉल्व करने जाओगे तो ये हो गया थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर टू मिरर, समझे। ये है मेरा ऑब्जेक्ट, है ना। तो अलोंग द मिरर ये कंपोनेंट्स हो जाते हैं ऐसा, ये हो गया परपेंडिकुलर टू मिरर यू साइन थीटा, ठीक है। तो इमेज कैसे बनाओगे, अब देखो ज़रा ध्यान से, इमेज के लिए ये काम करो। तो यू साइन थीटा इज़ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो उसको तुम उलट दो, समझे। और जो यू कॉस थीटा है वो वैसी का वैसी रहने दो, बिना किसी दिक्कत के। बढ़िया बन गया, हो गया मेरा काम, ठीक है। अच्छा, अभी देखो एक्चुअल में आई कैप जे कैप में अगर तुमसे वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर कोई लिखवाए तो उसको तुम कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, दिस एंगल इज़ थीटा, तो इमेज के साथ वेलोसिटी के साथ देखो ये करना पड़ेगा तुमको, कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा का कोसाइन वाला कंपोनेंट यू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और ऊपर कितना हो रहा है, इस तरफ हो जाएगा तुम्हारे पास ये थीटा हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास यू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा। ऊपर कितना हो जाएगा देखो, यू साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा दो बार आ जाएगा, ठीक है। एक इसकी वजह से साइन थीटा कंपोनेंट, एक इसकी वजह से कॉस थीटा कंपोनेंट। तो ये चीज़ ओवरऑल कैसी दिखने लगेगी तुमको, ऐसा कुछ। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा इज़ ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, देख लेना जैसा भी होगा, वैल्यूज़ के साथ जब सॉल्व करोगे तो अपने आप सिचुएशन क्लियर रहेगी, ठीक। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज कम्स आउट टू बी u cos 2 थीटा आई कैप प्लस u sin 2 थीटा j कैप, ऐसा, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। ठीक, तो एंगल वगैरह पर अगर कभी अगर इस तरह से अगर कुछ दिया हुआ हो तब उसमें तुम इस तरह से वर्कआउट कर सकते हो, कोई ऐसी कठिन बात नहीं है। बहुत ही छोटा सा मिनी एक्सरसाइज टाइप का है ये काम, पूरा का पूरा बिना किसी दिक्कत के आराम से हो जाता है सॉल्व, ठीक है। अच्छा, तो मिरर अगर स्टेशनरी है तब तो बिना किसी दिक्कत के जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट रहेगा वेलोसिटी का उसको उलट देना है। मिरर स्टेशनरी हो चाहे नहीं हो, है ना। तो मिरर जब स्टेशनरी नहीं होगा, जब मूव कर रहा रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर काम कर लेंगे, ठीक है। पर हमेशा चाहे कोई सा भी केस हो, मिरर स्टेशनरी हो चाहे ना हो, उसमें अलोंग द मिरर को अपन नहीं छेड़ते, ठीक। जो परपेंडिकुलर टू मिरर वाला कंपोनेंट रहता है ना, उसको रिवर्स कर देना बस, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसके बाद अगर मान लेते हैं अपने पास ऐसा सिनेरियो है, इफ द मिरर इज नॉट स्टेशनरी, ठीक है, मिरर मान लेते हैं स्टेशनरी नहीं है ना, तब कैसे करोगे काम। तो उसमें मैं एंगल वाला केस तो नहीं लूँगा, मैं बस तुम्हें कंसेप्ट सिखा देता हूँ अच्छे से, उसके बाद जब न्यूमेरिकल आएगा तब ये चीज़ तुम्हें करके भी दिखा दूँगा, है ना। तो उस केस में क्या करो, जैसे लेट से इसकी स्पीड तुमको दे रखी है u, ऐसा, जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड मान लेते हैं दे रखी है v, ऐसा, ठीक है। और फिर इसको ऐसा कर लेते हैं, v दे रखी है एट एन एंगल थीटा। तो अभी कैसा होगा गेम, अभी क्या करना पड़ेगा, तो तुम इसमें कैसा करो,
सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू मिरर अपन जो सारे रूल्स वगैरह लगाते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मिरर लगाते हैं। तो सबसे पहले मिरर को तो रोको साले को, विद रिस्पेक्ट टू मिरर है ना, सॉल्व करना शुरू करो। आंसर लेकिन हमेशा अपने को ग्राउंड फ्रेम में ही देना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज जो देंगे अपन आंसर ग्राउंड फ्रेम में देंगे। तो अभी देखो सवाल किस तरह से चेंज हो गया। विद रिस्पेक्ट टू मिरर जब तुम करोगे तो ये चीज़ कुछ ऐसी हो जाएगी, मिरर एट रेस्ट आ जाएगा। इसका मतलब ही क्या है, इसका बोलने का मतलब है मीन्स मिरर एट रेस्ट, है ना। अच्छा, तो मिरर तो आ गया रेस्ट पर। अब मिरर की स्पीड उलट के लगा दो ऑब्जेक्ट पे, तो कैसा दिखने लगेगा वो, कुछ इस प्रकार से। ये थीटा है, ये हो गया है ना, ये वी है ना, ये हो गया यू, ऐसा समझे। दिस इज द ऑब्जेक्ट। बस अब देखो मिरर रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट की स्पीड वगैरह सब मेरे को पता है ना। ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, ऑब्जेक्ट को अगर मैं देखता हूँ तो ये चीज़ है u प्लस वी कॉस थीटा और ये चीज़ है v साइन थीटा। तो इमेज कैसे बनाओगे तुम, बड़ी आसानी से क्रिएट किया जा सकता है इसको। ये हो जाएगा u प्लस वी कॉस थीटा और ये हो जाता है मेरे पास v साइन थीटा। ठीक है, तो इमेज की स्पीड तो आ गई है मेरे पास, पर ये आई है इन मिरर फ्रेम, ध्यान रखना। दिस इज द स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अच्छा, अब अगर मिरर के रेस्पेक्ट में ये स्पीड आई है तो ग्राउंड फ्रेम में कितनी होगी, दिस इज इक्वलेंट टू velocity of image with respect to mirror. Now velocity of image can be written as relative data plus frame का data, है कि नहीं। तो you just need to add velocity of mirror to this relative speed of image with respect to mirror। ठीक है, और जैसे ही तुम मिरर का डेटा उसमें एड अप करोगे तुम्हारे पास velocity of image आ जाएगी बिंदास। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मैं डायरेक्ट वेक्टर डायग्राम बना रहा हूँ। तो इन ग्राउंड फ्रेम क्या करो, कहाँ गया इमेज, u प्लस वी कॉस थीटा और v साइन थीटा। ये हो जाता है अपने पास कुछ ऐसा, u प्लस वी कॉस थीटा v साइन थीटा। ठीक है, ये तो लेकिन रिलेटिव डाटा है। इसमें जैसे तुम मिरर का डेटा ऐड कर लोगे, कहाँ गया मिरर का डेटा, एज इट इज़ ऐड करना है, ध्यान रखना, उलट उलट के ऐड मत कर देना। तो यू को वैसी का वैसी ऐड अप कर दो इसमें। ठीक है, ये ऐसा यू लगा दो इसमें, तो ये हो जाता है तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसका सब पोस्टमार्टम कर लेते हैं। ये चीज़ हो जाएगी v साइन थीटा और इस तरफ ये हो जाएगा मेरे पास 2u प्लस वी कॉस थीटा। ठीक, तो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन ग्राउंड फ्रेम। तो ये चीज़ मेरे पास आ जाती है माइनस ऑफ 2u प्लस वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप, ऐसा। दिस इज़ योर आंसर। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, इसके अलावा एक केस तुम्हारे पास ऐसा भी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा हो और मिरर भी मूव कर रहा हो। अच्छा, ये वही वाला केस वैसे मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। इसमें मैं एक्चुअल में एक केस और लेना चाह रहा था कि मिरर को एक एंगल पर मूव करा देते हैं या कुछ एंगल वाला केस लेकर इस तरह से मैं कुछ करना चाह रहा था, पर वो कोई ख़ास ऐसा कुछ ऐसा उसमें नया टाइप की तो बात नहीं रहेगी। ये वाला वर्कआउट लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब लास्ट में हम लोग मिरर की स्पीड को जब ऐड करते हैं, मिरर की वेलोसिटी को जब ऐड करते हैं तो एज इट इज़ ऐड करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। ठीक, उलट के ऐड नहीं करना है।
लेकिन जब विद रिस्पेक्ट टू मिरर हम लोग सॉल्व करते हैं तो अब उलट के ऐड करना रहता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, कहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाए। अच्छा, तो अब सवालों पर आते हैं, किस प्रकार सवाल सॉल्व करने हैं देखते चलो एक एक करके। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ही कर लेते हैं ना। ठीक है, दिस इज योर इलस्ट्रेशन 11 है ना। यहाँ देखो बोला जा रहा है, फिगर मैंने लगाया नहीं है, तुम देख लो किस प्रकार से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मामला कुछ ऐसा है, ये देखो, दिस इज़ द फिगर। ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये सिल्वरिंग इस साइड से की गई है, ठीक है। अच्छा, तो एक ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से मूव कर रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड से मूव कर रहा है वो टुवर्ड्स द मिरर, ठीक है। मिरर कैसा है? फिक्स्ड है, मिरर इज़ फिक्स्ड, है ना। फाइंड द इमेज वेलोसिटी, बहुत ही साधारण मामूली सा सवाल है, देखो किस प्रकार करोगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो मेरे को उसकी वेलोसिटी अलोंग द मिरर और परपेंडिकुलर टू मिरर पहले तो रिजॉल्व कर लो। फॉर द ऑब्जेक्ट तो ऐसा है 10, ठीक है। तो अलोंग द मिरर और ये परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो अलोंग द मिरर ये हो गया 60 डिग्री। इसको अगर मैं देखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, ये हो गया 5 और ये हो गया 5√3, ठीक है। तो फॉर द मिरर, सॉरी फॉर द इमेज, इमेज की जो वेलोसिटी रहेगी उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर टू मिरर ये ऐसा कर देता है 5√3 और अलोंग द मिरर तो वैसी का वैसी रहने दो, ठीक है। ये हो गया 60 डिग्री। इसको देखो जब तुम रिजॉल्व करोगे तो कैसा आ जाएगा, ये हो गया 5/2, पीछे ले लो, ये 30 है ना, तो ये हो जाता है 5, अरे ये रहेगा 60 है ना, तो 5√3/2 ऐसा। और ऊपर कितना हो गया भाई, 5√3/2 और 5√3/2 यानी 5√3, ठीक। तो ये कितना आ रहा है देखो, ये हो जाता है 5 × 15, 15/2 यानी पीछे की तरफ 10, ठीक है। 10, 15/2 पीछे और सामने 5/2, मतलब -10/2 -5 होगा ना। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाता है तुम्हारे पास -5i कैप प्लस 5√3j कैप, ये चीज़ आ जाती है मेरे पास आंसर। दिस वुड बी माय आंसर फाइनल, ठीक है बात। अच्छा, तो अगला सवाल देखते हैं। ये अभी जो सवाल हम लोगों ने किया उसमें मिरर स्टेशनरी था, अभी देखो मिरर को अपन ने मूव किया है। ये हो गया इलस्ट्रेशन 12, ठीक है। तो यहाँ देखो एक प्लेन मिरर है, इट इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड्स टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ये ध्यान रखना है। एज शोन इन द फिगर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, ठीक है। तो मिरर इंक्लाइंड भी है ना। अच्छा खैर वो सबसे तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो मिरर को रोकना पड़ेगा अपने को विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी सो होगी, है ना। इसके बियॉन्ड किसी प्रकार की कोई कंसेप्चुअल एरर हो जाए ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। विद रिस्पेक्ट टू मिरर अगर ऑब्जेक्ट को मैं देखूं तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, सॉरी मिरर की स्पीड उलट के लगानी पड़ेगी ऑब्जेक्ट पर, तो वो ऐसा हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट को अलोंग द मिरर और परपेंडिकुलर टू मिरर रिजॉल्व करना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा 60 डिग्रीज। ठीक, एक मिनट, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। ये 60 डिग्री है, तो ये ऊपर वाला हो गया 30, ये 60, ये 30 रहेगा फिर, है ना। तो वो सब ऊपर का बंकस करने से अच्छा है ये इधर से देखो, ये भी हो गया 60 डिग्री, है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अलोंग द मिरर हो गया तुम 5 और ये हो जाता है 5√3, ऐसा कुछ। अब देखो ये हो गई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अभी इमेज की वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। फॉर इमेज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या कर लोगे, परपेंडिकुलर टू मिरर वाला जो कंपोनेंट है उसको रिवर्स कर दो और अलोंग द मिरर को दो वैसी का वैसी रहने दो, ऐसा। तो अलोंग द मिरर है अपने पास 5 और परपेंडिकुलर टू मिरर है हम लोगों के पास 5√3। ठीक, अच्छा, बस हो गया। तो इसको रिजॉल्व वगैरह करके ठीक ठीक ले आते हैं अपन। देखो ये है मेरे पास, एंगल्स देखने पड़ेंगे। 60 डिग्री तुम्हारे पास हो जाएगा, यहाँ देखो ये वाला जो एंगल है दिस इज 60, है ना, तो ये हो जाता है 30 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा अगेन 30 डिग्री ये भी, ठीक। तो यहाँ मेरे पास रिजॉल्व करने पर ये आ जाता है 5√3/2 और अगेन 5√3/2, यानी 5√3 नीचे की तरफ, एंड इस तरफ आ जाता है मेरे पास 5√3 इंटू √3/2, यानी 15/2 हो गया, और इस तरफ हो जाता है 5/2, ठीक है, ऐसा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 में से 5 गया 10, यानी बचेगा 5, ऐसा। ये हो गया 5 और ये नीचे आ गया 5√3। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। तो ये आया है मेरे पास, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो नाउ वेलोसिटी ऑफ इमेज मैं लिख सकता हूँ दैट इज़ नथिंग बट, उसमें ये ऐड अप कर दो रिलेटिव डेटा को, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट वेक्टर डायग्राम में ऐड अप कर देते हैं, वैसे ही का वैसे ही, ध्यान रखना। तो ये चीज़ क्या है, दिस इज़, ये जो है दिस इज़ नथिंग बट 10i कैप, ठीक। दिस इज़ VM, है कि नहीं। तो इसको अगर तुम ऐड अप अगर इसमें कर दोगे ना, वेक्टर डायग्राम डायरेक्टली बना देता हूँ। ये हो गया 5, है ना, ये हो गया 5√3। इसमें अगर तुम डायरेक्टली ऐड अप कर देते हो 10 को तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाता है 15 और ये हो गया 5√3, ऐसा। तो VI विल कम आउट टू बी 15i कैप माइनस 5√3 j कैप, ऐसा। नीचे की तरफ z में कितना हो गया j कैप, ऐसा। ये हो जाएगा तुम्हारे पास काम बढ़िया सा, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है बात। अच्छा, तो मिरर मूविंग वाला केस भी हम लोगों ने अब कर लिया है, ठीक है। तो ये तो कायदे से मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा था, पर इसको ये सोच रहा हूँ कि खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाता है इलस्ट्रेशन 13, ठीक है। अच्छा, तो सारा सिनेरियो तो एकदम क्लियर है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है ना, देख सकते हो, और मिरर भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी कंसेप्ट तो वही है, सेम टू सेम। कुछ ऐसा इसमें
ज़्यादा कुछ ऐसा कठिन बात तो नहीं दिखाई दे रही है कि सवाल सॉल्व नहीं होगा, बस मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों को मूव करवा दिया है। ठीक, तो बड़े ध्यान से देखो किस प्रकार करोगे इस चीज़ को। सबसे पहले मिरर के दोनों कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। वो चीज़ आ जाती है मेरे पास 5√3/2 और ये आ जाता है 5/2। तो ये तो हो गया मिरर, है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं क्या है। ऑब्जेक्ट हो गया मेरे पास 5 और ये हो गया 5√3। ये हो जाता है मेरे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा। अच्छा, तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना, ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना जमेगा देखो यहाँ। ये हो जाता है 5√3। अब मिरर को उलट के लगाना है इस पर, तो 5/2 और पीछे यानी सामने की तरफ हो जाएगा ये ऐसा 5√3/2। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी रहेगी वो इतनी रहेगी। अच्छा, तो जाहिर सी बात है इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर वो मेरे पास चीज़ आएगी जो परपेंडिकुलर टू मिरर वाला जो कंपोनेंट है उसको मुझे रिवर्स करके लगा देना चाहिए। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ऐसा कुछ 5 + 5√3/2 और 5√3 एक्चुअल में 5/2 से बड़ा रहता है, तो वो यहाँ ऐसा आ जाएगा। वाई वाला कंपोनेंट मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ऐसा। अब विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इमेज की स्पीड मेरे पास आ गई है। ठीक है, नंबर्स थोड़े अच्छे नहीं है लेकिन अब जो आ रहा है सो आ रहा है। तो अब इमेज की स्पीड, दिस इज़ विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, तो vi मैं कितना ले सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास मिरर की स्पीड, इसमें ऐडअप कर दो वैसी की वैसी, तो 5√3/2 और 5/2 ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5√3 - 5/2। ऊपर की तरफ देखो क्या ऐड करना है, 5/2 को ऐडअप कर देना है, ये ऐडअप कर दो इसको। अच्छा, इस तरफ ऑलरेडी मेरे पास है 5 + 5√3/2 और क्या ऐडअप करना है मेरे को, 5√3/2 ऐडअप कर देना है इस तरफ और। ठीक है, तो ये चीज़ देखो ओवरऑल क्या जमती है। यहाँ सबसे पहले तो ये और ये कैंसिल ऑफ हो जाते हैं, तो ऊपर की तरफ आ जाता है 5√3। ठीक है, अच्छा, और देखो लेफ़्ट साइड में आ रहा है यानी -i की तरफ 5 + 5√3, है ना, ये चीज़ आ रही है। तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज comes out to be -5 + 5√3 i cap + 5√3 j cap। ये मेरा आंसर जमेगा। ठीक है बात, दिस वुड बी माय आंसर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो अब तुम कोई सा भी केस इसमें टैकल कर सकते हो। अगर कभी ऑब्जेक्ट की कोई भी स्पीड मिरर की कोई भी स्पीड के साथ अगर तुम्हें दी जाती है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसमें ठीक है, अब इसमें और कोई केस एक्चुअल में और कुछ पॉसिबल ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद तुम्हारे लिए प्रॉब्लम सेट 1 है।